लो जी, मैं आ गई फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता जी। आप किसके किसके वहाँ बारिश हो रही है, किसके वहाँ नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे वहाँ तो पिछले मतलब एक हफ्ते से समझ लो आप लोग, मतलब कंटिन्यू ही हो रहा है। एक आध दिन गैप हो जा रहा है, तो शाम को होता है तो सुबह नहीं हुआ, सुबह हुआ तो शाम को नहीं हुआ, लेकिन बारिश तो हो ही रहा है। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जा रहा है, बट प्रॉब्लम एक चीज़ों में हो रही है। जब बारिश ज़्यादा हो रहा है ना, तो कपड़ा सूखने में प्रॉब्लम हो रही है। वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा सुखा दो तो भी ना थोड़ा सा धूप तो लगना ही चाहिए, तो धूप नहीं लगने की वजह से कपड़ा जो है फ़ैन के अंदर सुखाना पड़ता है। और यहाँ पे फाइनली मैंने अपना बेडरूम सही कर दिया था। सही करने के बाद मैं चली अब नहाने, और यहाँ पे फाइनली मैं नहा के आ चुकी थी। नहा के आने के बाद मैंने किया थोड़ा सा अपना मेकअप से कम में मैंने लगाया फेस पे मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ा सा अपने बालों को सुलझाऊंगी, क्योंकि ना बाल मेरे बहुत ज़्यादा उलझ गए, और बाल मेरे इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि सुलझाने में बहुत मुश्किल होता है, हद से ज़्यादा। और पता नहीं क्यों आज ना समझ में नहीं आ रहा, बीपी पता नहीं, बारिश हो रही है तो भी ना मुझे पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना बीपी लो हो जा रहा है। बीपी लो होने की वजह से मेरी पूरी बॉडी सूज जा रही है, और आप सभी को देख के भी लग रहा होगा कि मैं जैसे लग रही हूँ कितनी मोटी हो गई हूँ ना। पता नहीं क्यों ना आज मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा सूज गई है। सुबह उठने के बाद ना मतलब एकदम से चलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, कुछ भी हो, काम करना है तो करना है। मतलब कोई और लेडीज़ होती घर में तो ये होता चलो थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, थोड़ा सा आज रेस्ट कर लेते हैं, जो काम है जो भी है, सास हैं चाहे देवरानी होती हैं, जेठानी जो भी होती है, ये लोग हैं तो कोई मेंबर्स कर सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे वहाँ। जो भी हूँ मैं ही हूँ, अपनी सास भी हूँ, अपनी देवरानी भी हूँ, अपनी जेठानी भी हूँ, सब कुछ मैं खुद ही हूँ अपनी। तो मुझे सारी चीज़ें खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पे फाइनली मैंने कर लिया था अपना जूड़ा, क्योंकि गर्मी है, चोटी वगैरह तो करने का मन ही नहीं कर रहा है। और आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मौसम को देख के कि आज धूप होगा। बाहर मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया, और अभी यहाँ पे ना सुबह के जो बज रहे हैं 6, और 6 बजे ही मौसम पूरा साफ़ दिख रहा है। नहीं तो वैसे डेली ना बारिश मॉर्निंग में तो होती ही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मौसम साफ़ नहीं रहता था। बट आज तो मौसम साफ़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। और आज का मेरा फाइनली लुक कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सभी लोग। और अब चलते हैं पूजा करने, और मैं यहाँ पे फाइनली नीचे मंदिर में पूजा वगैरह करके आ चुकी थी। छत पे मैंने रखा है शिवलिंग और तुलसी माता। आज तो मंगलवार है, तो तुलसी माँ को जल नहीं दे सकते, और शिवलिंग पे तो जल दे ही सकते हैं। और स्टार्ट होने वाला है 30 जुलाई से सावन, मतलब शिव जी का जो होता है महीना, पूरा सावन का महीना शिव जी का होता है। और अभी कुछ टाइम पहले अधमास लगा था, जिसको लोग मलमास भी बोलते हैं, वो भी शिव जी का महीना होता है। तो सावन में मतलब मैं थोड़ा सा कुछ अलग सा वीडियो कोशिश करूँगी बनाने की। और यहाँ पे फाइनली मैंने भोले जी को, शंकर जी को जल चढ़ा दिया था, और यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दिया। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद फिर चलेंगे नीचे। और आप लोगों को आज कुछ अच्छा सा दिखाने वाली, बारिश की वजह से ना हमारे वहाँ ना डेली समय यहाँ पे मोर का नाच, डांस जो भी बोलते हैं, सब चल रहा है। तो अभी आप सभी को दिखाऊंगी, क्योंकि ना मैं जैसे सुबह सो के समय उठ रही हूँ, बाहर जैसे छत पे निकलती हूँ टहलने वगैरह ना, तुरंत मोर ज़रूर दिख जाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे वहाँ का थोड़ा सा जो इतना ज़्यादा जंगल है ना, कि इस वजह से यहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। और यहाँ पे ना मैंने मतलब छत से जैसे बाहर मेरा द्वार जो है, द्वार के सामने ऐसे बगीचा टाइप में बना, वहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पंखुड़ी फैला के डांस कर रहा था। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे किचन में। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था, और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में चाय बनाने। पापा जी ने सुबह मतलब गुड़ वाला चाय पी लिया था एक बार, ब्लैक, और अब बारी आ गई थी वाइट चाय पीने की। एक बार ब्लैक और एक बार वाइट। तो सुबह में 5 बजे के आसपास, 5 से 5:30 बजे पापा जो है ब्लैक चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद वाइट चाय की बारी आती है। और यहाँ पे फाइनली मैंने चाय वगैरह भी रख दिया था, और अभी मेरा चाय नहीं हुआ। मेरा चाय, मैं ना चाय जो है ना, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ ना कि चाय मुझे, जब भी मैं चाय पीऊँ ना एकदम रिलैक्स होके, ये नहीं कि चाय पीती रहूँ तो कोई बुला ले, कोई कुछ कह दे,
ये मुझे मतलब वो चाय पीने का मुझे ना मज़ा ही नहीं आता। मुझे जैसे लगता है ना कि मुझे चाय पीने का स्वाद ही नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने चाय भी पिया। मतलब एहसास नहीं होता अंदर से ऐसे चाय मैं जब पी लेती हूँ। तो मैं जब भी चाय पीती हूँ ना, सारे काम करने के बाद फाइनली सब कुछ काम निपटा लेती हूँ। सुबह में थोड़ा-सा गुड़ और पानी पी लेती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। गुड़ पानी पी लेती हूँ ना तो थोड़ा-सा सही रहता है, नहीं तो सुबह-सुबह कुछ मतलब पानी वगैरह नहीं पी रहती हूँ ना तो मेरा गर्मी की वजह से हो जाता है बीपी लो। सबसे बड़ी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। इसका किसी के पास सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और किसके-किसके साथ ये होता है कि बस स्पेशली भगवान ने मेरे साथ ही ये चीज़ें कर रखी है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सबके साथ होता है कि मेरे साथ होता है। मेरे साथ तो पूरी गर्मी एक बीपी से और एक छाले से। मैं मतलब लोग बोलते हैं ना कि पानी कम पीती हूँ इस वजह से छाले होते हैं। यार मतलब सब कुछ करके ट्राई कर लिया, पानी भी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया, हर एक चीज़ करना स्टार्ट कर दिया, बट छाले जो है ना पूरी गर्मी में छाले जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ते। और बीपी जो है ये भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बीपी लो होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरे बॉडी में सूजन सा आ जाता है। जब बॉडी सूज जाती है ना तो ऐसा लगता है कोई भी काम करो ना एकदम भारी भारी सा शरीर लगेगा, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। बट वही है ना, मन हो या ना हो काम करना है तो करना है। और यहाँ पे मैंने चाय रख दिया था इंडक्शन पे। फाइनली मेरा चाय जो है अपना रिलैक्स हो के बॉयल कर रहा है, मतलब आराम आराम से बॉयल कर रहा है कि गिरने ना पाए। उसको भी पता है ना कि गिर जाएगा, इंडक्शन है तो ख़राब हो सकता है, बट चाय नहीं गिरा। और यहाँ पे मैंने एक कप में पापा के लिए और जो है ग्लास में बाबा जी के लिए, क्योंकि बाबा जी जो है हमारे कप में चाय नहीं पीते हैं, वो चाय पीते हैं ग्लास में। और यहाँ पे मैं पापा जी और बाबा जी को चाय दे के आ गई थी और मैंने गैस पे चढ़ा दिया था दाल। क्योंकि मेरा चाय देने के बाद ना यही काम होता है, सारा काम निपटाओ फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पे गैस पे दाल चढ़ाने के बाद करेंगे थोड़ा सा अपने लिए कुछ। अपने लिए क्या मतलब, पानी पीऊँगी, गुड़ खा लिया है और पानी पीऊँगी। पानी पीने के बाद ही फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। और आज देखते हैं, पापा से पूछते हैं किस चीज़ की सब्ज़ी खाएँगे, फिर उसके बाद बनाऊँगी। और ये था गुड़ मैंने खा लिया। गुड़ खाने के बाद पीऊँगी पानी। और पता है सुबह-सुबह गुड़ ही खाना चाहिए और जहाँ तक हो सके ना गुड़ का ही चाय पीना चाहिए। इससे क्या होता है, गुड़ से ना थोड़ा-सा ब्लड भी बनता है। और चीनी जो होती है बहुत नुकसानदायक होती है, आप सभी को पता भी होगा। और गुड़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पी लिया था और अभी लाइट है तो मैंने सोचा जो है सब्ज़ी ना इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तेल मेरा गर्म हो गया था। और आप सभी को पता है कि हमारे वहाँ तेल की मात्रा जो है ना बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि पापा जी को नुकसान करेगा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ ना कि अपने स्वाद के लिए किसी के साथ गलत करूँ। तो यार मतलब घर में देखो, घर में कोई मरीज़ है, किसी की तबीयत ख़राब है या किसी को कोई चीज़ डॉक्टर ने मना कर रखा है तो उस चीज़ को तो फॉलो करना चाहिए। तो मैं करती हूँ फॉलो। मेरे ससुर जी को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है पेट में। तो इस वजह से ना मैं ऑयली चीज़ बहुत कम बनाती हूँ। बनाती भी हूँ ना, सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो बहुत मतलब वही है कि किसी तरह सब्ज़ी जो भून जाए बस उसी उतना ही मैं ऑयल डालती हूँ, अलग से नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा डाल दूँ एकदम से बस सब्ज़ी में ऑयल दिखे, तो ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। मैं बहुत नॉर्मल डालती हूँ। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें तो पता होगा कि मेरे वहाँ ऑयल की मात्रा कितनी कम यूज होती है। और यहाँ पे मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, बोड़ा बोलते हैं ना, हाँ, ये हो चुका था फ्राई। और मैंने डाल दिया था प्याज वगैरह भी। प्याज जो है मेरा भी फ्राई हो गया था, ब्राउन हो गया था। और उसके बाद प्याज ब्राउन होने के बाद टमाटर वगैरह डाल के ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी थोड़ा सा, जब तक टमाटर प्याज मिक्सअप होंगे। और उसके तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। चावल भुनना था, बाबू को चावल खाने का मन है, क्योंकि हमारा बाबू जो है ना बहुत लग रहा है डाइटिंग पे, वो उसको रोटी नहीं चाहिए। मैंने कल पूछा बाबू क्या खाओगे, रोटी खाओगे, पराठा खाओगे या पूड़ी खाओगे? तो बोला मम्मा पूड़ी और पराठा नहीं खाते, फिटनेस ख़राब हो जाएगी। 3.5 साल के बच्चे की फ़िटनेस ख़राब हो जा रही है। मुझे तो इसकी बातों पे ना हँसी आती है। कह रहे नहीं मम्मा कुछ हल्का बना दो। मैंने कहा दाल चावल बना दूँ? कह रहे नहीं कुछ हल्का बना। मैं कहा खिचड़ी बना दूँ? कहा हाँ हाँ यही बना दो। तो कल रात में मैंने बनाई थी बाबू के लिए खिचड़ी। कह रहे हाँ मम्मा ये खाना हल्का है, इसको ही खाते, हल्का खाना खाते मम्मा फ़िटनेस सही रहता है। हम कहे हे प्रभु, 3 साल का बच्चे को फ़िटनेस की बहुत ज़्यादा चिंता, और हम लोग एक हैं
मतलब रोटी पे मैं तो मतलब चावल पे फ़ोकस ही नहीं करती, मुझे चावल बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं रोटी ही खाती हूँ, 1 रोटी 2 रोटी जो भी मुझे खानी है मैं रोटी ही खाती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल वगैरह भी साफ़ करने के लिए अपना मतलब चावल साफ़ करके रखी थी, लेकिन एक बार ना थोड़ा-सा मैं चावल को देख ले रही हूँ, कुछ है नहीं ना, क्योंकि इस समय पता नहीं क्यों यहाँ पे ना गर्मी में बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती है, बहुत ज़्यादा। चींटी से तो परेशान हो जाते हैं। चींटी की वजह से बिस्किट, नमकीन ये सारी चीज़ें ना मुझे फ्रिज में रखनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इतना ज़्यादा चींटी लगती है ना, परेशान हो जाते हैं। और ये जो है नींबू हमारे वहाँ खुद के पेड़ पर का है, पापा जी तोड़ के लाए थे, तो मैंने सोचा इसको ही फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। नहीं तो भी पता है, बस चींटी जो है ना एक किशमिश जो होती है उसी में नहीं लगती, नहीं तो बाकी काजू बादाम जो भी है ना, बादाम को तो ऐसे खा जाएगी कि अंदर पूरा खा जाएगी, ऊपर का छिलका उसमें बादाम का जो होता है वो पड़ा रहता है। काजू भी पूरा अंदर खा जाएगी, हल्का सा ऊपर से बस लगेगा ना कि हाँ काजू सही है, बट जैसे हाथ में उठाओ ना ऐसे दबाओ तुरंत काजू का जैसे आराम हो जाता है। बहुत कहते रहे इतनी चीज़ें नुकसान होती मुझे, हर एक चीज़ों को ना, जैसे मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ ना, हर चीज़ फ्रिज में रखना पड़ता है मुझे, सब्ज़ी हुआ, रोटी वोटी हर चीज़ मुझे फ्रिज में करके रखना पड़ता है। कस्टोल में भी रखती हूँ ना, तो भी पता नहीं कैसे कस्टोल के अंदर भी चींटी घुस जाती है। तो सारी चीज़ बनाने के बाद, मैं साफ़ सफाई करने के बाद जो होता है, मैं सारी चीज़ों को फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मैं सो खाना लेट खाती हूँ। पापा बाबा तो खा लेते हैं, तो उन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं रहता है चींटी का, तो वो लोग खा के जब चले जाते हैं, मैं साफ़ सफाई करने के बाद चाय वगैरह जब भी मैं पी लेती हूँ, तो फिर सारी चीज़ों को मैं फ्रिज में अपने रख देती हूँ। क्योंकि ना फ्रिज में ना रखूँ ना, तो फिर उन चीज़ों को ना कुछ टाइम बाद खाने लायक ही नहीं रहता है। और जब आप खुद सोच सकते हो ना कि खाने में, सब्ज़ी में, रोटी में चींटी पड़ जाए, तो अंदर से मन ही नहीं होगा, इच्छा मतलब मन क्या देख के एकदम से दिमाग वो हो जाता है, तो खाया ही नहीं जाएगा। कभी कभी तो मैं जब भूल जाती हूँ ना, तो चींटी रोटी में या सब्ज़ी में जब चींटी चली जाती है, तो उस दिन तो पूरे टाइम मेरा मतलब समझ लो उपवास ही रहता है, खाना पीना से वास्ता ही नहीं हो पाता है। क्योंकि ऐसा ज़्यादा मतलब अजीब तरीके से, मैं ऐसे अभी गैस वगैरह साफ़ करके रखी ना, गैस पे भी आटा रख दी मैं ना, गैस से थोड़ा सा इधर उधर आटा रख दी तो तुरंत चींटी लग जाएंगी, इसलिए मैं आटा लगाने के बाद तुरंत जो है ना आटा को गैस पे रख देती हूँ। नहीं तो अभी नीचे है, रैक पे नीचे रहेगा ना, तो तुरंत चींटी लगती है। और यहाँ पे मैंने आटा लगाने के बाद साथ के साथ मैं रैक वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना खाना बनाने के बाद ज़्यादा चीज़ें फैली ना रहे, तुरंत साफ़ सफाई करो ना, तो आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं तुरंत जो भी मैं चीज़ें करती हूँ, मैं जैसे चाय वगैरह बनाई, चाय पापा बाबा ने चाय पी लिया, तो मैं तुरंत के तुरंत चाय का बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। ये नहीं कि इकट्ठे सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएँ तब मैं इकट्ठे करके साफ़ करूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जितना बर्तन सिंक में रहता है ना, जो भी रहता है 2-4 जो भी रहेगा, मैं उसको साफ़ करके हटा देती हूँ। क्योंकि जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो खुद को भी थोड़ा सा भारी लगता है, मन भी नहीं होता। और यहाँ पे फाइनली मेरे आ गए थे बाबू, और यहाँ पे एक साइड में बना रही थी इनके लिए मैगी, क्योंकि इनका फरमाइश था मैगी खाने का। और ये आते फ्रिज जैसे खोलें, फ्रिज में देखें मैगी की पैकेट। आप लोग सोच लो, मुझे मैगी का पैकेट भी जो है ना वो भी फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि पैकेट जो है ना पैक रहेगा, लेकिन उसके अंदर चींटी घुस जाएगी। तो मुझे मैगी हुआ, बिस्किट, नमकीन, हर एक चीज़ मुझे ना फ्रिज में रखना पड़ता है। फ्रिज से बाहर कोई भी चीज़ रहती है ना, तो तुरंत उसमें चींटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इतना दिक्कत हो जाता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हर एक चीज़ मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है, मैगी हुआ, कुछ भी बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ होती है, सारी चीज़ों को मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए मैंने सोचा ना बाबू को ही खाना है, तो नॉर्मल मैगी बना देती हूँ, मसाले वगैरह बस डाल के, क्योंकि बाबू नॉर्मल मैगी रहेगी ना तो खा लेगा अच्छे से, ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो नहीं खा पाएगा, बच्चा है। तो यहाँ पे एक साइड बाबू के लिए मैंने रख दी थी मैगी, और दूसरे साइड मैंने रख दिया था तवा रोटी बनाने के लिए। ये फिर से आ गया, कह रहा मम्मा मुझे दिखा दो मैगी। ये मतलब जब तक बनता रहेगा तब तक आके देखते रहेंगे, पूछते रहेंगे क्या है मम्मा, क्या है मम्मा। मतलब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बच्चे को खाना खाने को मत बोलो, खाना खाने में पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम होती है। किसी तरह कल बहुत मुश्किल से खिचड़ी बनवाया था रात में, पता नहीं क्या सोच के कल थोड़ा सा वही 2-4 चम्मच जो है खाया, बाकी तो नहीं खाया। और पता नहीं समझ में नहीं आता इसको ना, कोई भी चीज़ है ना बस 102 दिन मन से खाएगा, तीसरे दिन बस उस चीज़ से फिर वास्ता ही नहीं इसको होता है। और यहाँ पे फाइनली मेरे बेटे का मैगी बन के हो चुका था तैयार, और यहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको। मैगी मैंने दे दिया था, मैगी देने के बाद पापा जी भी नहा वहा के पूजा भी कर लिए थे, तो पापा जी को जाना था ड्यूटी, तो मैं यहाँ पे लग गई थी फटाफट रोटी सेकने में, क्योंकि रोटी सेक दूँगी टाइम से हो जाएगा, थोड़ा सा खा के पापा आराम कर लेंगे फिर जाएंगे।
क्योंकि ना तुरंत खा के तुरंत जाने पे ना बाइक चलाना होता है। मेरे वहाँ से पापा को जाना होता है सहजनवा, और सहजनवा हमारे गांव से कम जहाँ पे मतलब ससुराल मेरा मेन ससुराल है, गांव से कम 20-22 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूरी है, तो टाइम लगता है पहुँचने में। तो इसलिए पापा जो है खाना मतलब जब भी खाना नाश्ता जो भी करना होता है, निकलने से कम 15-20 मिनट पहले कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। नहीं तो ना तुरंत जब बाइक चलाते हैं ना तो उनको दिक्कत होने लगता है, पेट वगैरह में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, फटाफट उनकी वजह से मैं जल्दी रोटी वगैरह सब भी जो भी होता है जल्दी से सेक देती हूँ कि खा के वो टाइम से निकल जाएंगे, आराम करके टाइम से फिर निकल जाएंगे, अपना टाइम से पहुँच भी जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे आ गए थे ग्वाला, और मैं चल रही हूँ ग्वाला आ गया दूध लेने। और आप सभी सोचो कि मुझे मतलब सारा काम अकेले ही कैसे कैसे मैं मैनेज करती हूँ। इसमें खाना बना रही हूँ, इसी में बाबू आ जा रहा है तो बाबू को भी देखना है, ग्वाला आ गए तो ग्वाला से दूध भी लेने जाना है। हर एक चीज़ मतलब मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, बट करती हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं यार एक खाना बनाना होता है, एक बच्चा मत संभालना, खाना बनाना कितना आसान है। अरे यार एक दिन करके तो देखो, खाना बनाना बच्चा संभालना ही नहीं होता, घर में अनेकों काम होते हैं, मतलब जिसकी मैं गिनती नहीं करवा सकती। छोटे छोटे ही अनेकों काम होते हैं कि जिसकी गिनती नहीं करवाई जा सकती। और यहाँ पे मैंने फाइनली दूध वगैरह भी ला लिया था, दूध को ढक के रख दिया था, और यहाँ पे लग गए थे रोटी सेकने के लिए। और पापा जी का आवाज़ आ गया कि खाना नेहा तैयार हो गया। मैंने कहा हाँ तैयार हो गया, लेके आती हूँ। और यहाँ पे निकाल दिया था मैंने पापा जी के लिए खाना, जो कि दाल रोटी सब्ज़ी। देखते हैं, चावल भी बनाया मैंने, चावल पापा खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि पापा कभी कभी चावल नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं पापा जी की थाली हो चुकी थी तैयार, दे दी, और कहे कि बस 2 रोटी रहने दो, चावल दे दो, रोटी मत दो। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ पापा जी को चावल। और यहाँ पे आ गए थे बाबू, मम्मा क्या कर रही हो। हर एक 10 मिनट 5 मिनट पे आता रहेगा, पूछता रहेगा मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो। और यहाँ पे इनको चाहिए मम्मा बाबा को पानी दे दो। मैं कहा ठीक है दे रही हूँ। मतलब इस बच्चे को ना हर एक चीज़ का केयर होता है, कौन क्या खाया कौन क्या नहीं पिया, हर एक चीज़ का। मतलब सोच लीजिए छोटा बच्चा है, वो खाना खा रहे थे, इसको ये कि मैं उनको पानी ले जा के दे दूँ। और यहाँ पे बाबू लेके गया पापा जी के लिए पानी, और मैं यहाँ पे चावल दे देती हूँ। और फाइनली मेरा सारा खाना बन चुका था, रोटी वगैरह जो भी था बन गया था। और यहाँ पे मैं तुरंत, ये नहीं है कि सोचती हूँ मैं बाद में साफ़ करूँगी, मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चींटी जो है ना एकदम से दिमाग ख़राब कर देती है। अभी साफ़ नहीं करूँगी ना पूरी रैक पे चींटी, इतनी चींटी हो जाएगी ना कि मतलब पूछो मत। और चींटी जब रहती है ना साफ़ करने में भी डर लगता है कि मर जाएगी, पाप लगेगा, मतलब दुनिया भर का मेरे मन में ख़्याल आने लगता है। तो इस वजह से मैं ना तुरंत रोटी वगैरह बनाने के बाद तुरंत साफ़ कर देती हूँ कि चींटी ना लगे और ना ही मेरे हाथों से कोई पाप हो। मतलब अपने जानते भर तो मैं कभी चींटी को नहीं मारती हूँ, और अनजाने में कभी मर गई हूँ तो उसके लिए भगवान क्षमा करना मुझे। जानते हुए तो कभी, मैं जानते हुए तो कोशिश यही करती हूँ ना कि मेरे से कोई चींटी वगैरह ना मरे। और यहाँ पे फाइनली सारा खाना बन चुका है, पापा जी भी खा चुके थे, और पापा जी निकल चुके थे ड्यूटी, बाबा भी खा लिए थे बाबा जी के खाने के बाद। और अब बारी आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। मैंने सोचा ना दूध भी इंडक्शन पे रख देती हूँ गर्म होने के लिए, तो यहाँ पे लाइट ही चली गई। लग रहा है दूध को गैस पे ही रखना पड़ेगा, और मैं रखूँगी यहाँ पे एक साइड दूध गर्म करने के लिए, और अपना चाय बनाऊँगी। क्योंकि अब जो है ना कोई काम तो ऐसा है नहीं, अब रिलैक्स होके चलेंगे, चाय बनाएंगे, चाय लेके चलेंगे गेस्ट रूम में जहाँ पे टीवी है। चाय बनाने के बाद थोड़ी सी टीवी का एंजॉय करते हुए चाय पियेंगे। और क्योंकि मैंने कल रात में अपना सीरियल नहीं देख पाई थी, मैं जो सीरियल देखती हूँ वो सीरियल नहीं देख पाई थी, तो मैंने सोचा चाय के साथ आनंद लेते हुए सीरियल देखते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध को भी फाइनली छान दिया था और रख दूँगी गर्म करने के लिए। पता है ग्वाला जो है ना हमारे वहाँ के, दूध तो ऐसा देते हैं जैसे लगता है पूरे गंगा जी जो है ना दूध में ला के डाल देते हैं। अलग से गंगा जी नहीं डालना पड़ता, दूध में ला के ही गंगा जी डाल देते हैं। और यहाँ पे बाबा दिया था मैंने दूध, और एक साइड रखेंगे चाय। चाय भी मेरा बन चुका था, और मैं आ गई थी सीरियल देखने, पति ब्रह्मचारी। और यहाँ पे सीरियल को देखते हुए पियेंगे चाय का आनंद लेंगे, क्योंकि शरीर में एनर्जी की कमी महसूस हो रही थी। और यहाँ पे फाइनली मैं आ गई थी चाय भी पीने, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो ब्लॉग शॉर्ट वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो ये भी बताना।
इसी के साथ सभी को करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं